किसकी कर रहे थे बात? रेशनल नंबर्स की बात कर रहे थे, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे थे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हमने कहा ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q क्या थे? पूर्णांक थे और q नॉट इक्वल टू 0 था। परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p एंड q क्या है? p और q क्या है? पूर्णांक हैं और q क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। इनके एग्जाम्पल हमने देखे, जैसे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं हमने पहले पढ़ लिया है। पूर्णांक संख्याएं -3, -2, -1, 0, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं हैं वो क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। एग्जाम्पल में लेता हूँ 5/7 या 3/8 या 9/5। तो इन संख्याओं में हमें ये जो ऊपर वाली जो संख्या है ये तो क्या है? एक तरीके से ये हमने एक मानक रूप इसका लिखा है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब p और q की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है, कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकती है। जैसे यहाँ 5 आया और नीचे 7 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 भी पूर्णांक हो और 7 भी अगर दोनों पूर्णांक हो तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 5 और 7 दोनों क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए क्या है? रेशनल नंबर है। ये 3 और ये 8, ये 3 भी क्या है? पूर्णांक है और ये 8 भी पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। 9 है, ये 9 भी क्या है? रेशनल नंबर है, पूर्णांक है। और ये 5 भी क्या है? पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ये बात हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी मतलब रेशनल नंबर्स के लिए, या हम कहें पूर्णांकों के लिए, या हम कहें होल नंबर्स के लिए, या हम कहें कि नेचुरल नंबर्स के लिए लागू होती हैं। तो कुछ नियम हम पढ़ते हैं, उनके साथ हम रेशनल नंबर्स का ऐड करना, रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करना, इनका मल्टीप्लाई करना, इनका डिवाइड करना भी सीखेंगे। तो पहली बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी की। पहली बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संवृत नियम की, संवृत नियम की। अब ये संवृत जो नियम है ये हमें सभी के लिए देखना है कि होल नंबर्स के लिए, या हम कहें ये जो संख्याएं हमने पढ़ी नेचुरल नंबर्स के लिए, या हम कहें कि इंटीजर्स के लिए, या हम कहें परिमेय संख्याओं के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी या संवृत नियम लागू होता है या नहीं। तो गणित की भाषा में वास्तव में संवृत नियम है क्या, इसकी हम बात करें तो हम पहली बात करते हैं किसके लिए? होल नंबर्स के लिए। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याएं कौन सी? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये जो होल नंबर्स हैं ये संवृत नियम का या क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, और गणित की भाषा में क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले होल नंबर्स के लिए हम ऑपरेशन कौन सा करेंगे? ऑपरेशन है हमारा, ये हम देखेंगे एडिशन के लिए। एडिशन के लिए देखते हैं, एडिशन के लिए प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है कि अगर a और b दो ऐसे होल नंबर्स हैं, कोई भी होल नंबर हो सकते हैं, इनको अगर हम ऐड करें तो ये जो प्रोडक्ट आएगा c, ये भी क्या आना चाहिए? या तो होल नंबर आना चाहिए या कोई ना कोई संख्या कुछ भी आ सकती है। ये हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या हमें मिलेगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हम कह रहे हैं हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो a और b की जो वैल्यू हम लेंगे वो किसकी लेंगे? होल नंबर्स की लेंगे। तो हमें इन संख्याओं में से कोई संख्याएं लेनी होंगी। जैसे a की जगह हमने लिया 5 और b की जगह हमने लिया 3, वैल्यू कितनी आई? 8 आई। तो ये जो 8 है ये क्या होल नंबर है क्या? ये जो वैल्यू है ये होल नंबर है क्या? हाँ है।
8 जो है ये होल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे, अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारे पास कैसी संख्या आएगी? पूर्ण संख्या ही आएगी। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी इसको समझ सकते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल सोचिए, लेकिन होना कैसा चाहिए? दोनों संख्याएं जो आप लेंगे वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 7, अब पहले चेक करना है कि ये 7 होल नंबर है या नहीं है। होल नंबर है, इस वाली सीरीज में ये आता है, इसका मतलब ये होल नंबर है। और 7 में हमने ऐड किया क्या? 5। ये दोनों होल नंबर हैं, 5 भी होल नंबर है। इसका मतलब इन दोनों का हमने टोटल किया तो हमें मिला 12। ये जो 12 है, ये 12 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? इस सीरीज में ये संख्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। 0, 1, 2, 3 ऐसे जब हम चलते जाएंगे तो ये संख्याएं तो अनंत तक हैं, तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगा? 12 भी मिलेगा। इसका मतलब ये 12 होल नंबर है। इसका मतलब अगर दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है? होल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? संवर्त नियम क्या होगा? इसमें लागू होगा। या मैं इसको कह दूं कि इसमें क्या होगा? संवर्त नियम का पालन होगा। किसको नाम दे दिया? दो संख्याओं को जोड़ने के बाद, या मैं कहूं दो होल नंबर को जोड़ने के बाद अगर प्रोडक्ट होल नंबर आता है तो क्या दे दिया इसको नाम हमने? इसको नाम हमने दे दिया कि ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करता है। इसका मतलब ये संवर्त नियम का पालन करता है। आसान है। मैथमेटिकल रूप से भले ही हमने इसको संवर्त नियम कह दिया हो, लेकिन करना क्या है? केवल दो संख्याओं का योग करना है और जो प्रोडक्ट मिले उसको देखना है कि वो अगर होल नंबर आता है तो वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब ये बात हुई एडिशन की। अब बात करें हम सब्ट्रैक्ट की। सब्ट्रैक्ट की बात करें तो सब्ट्रैक्ट में भी क्या करना है? ए और बी जो संख्याएं हम लेंगे वो कैसी लेंगे? होल नंबर ही लेंगे। हमने कहा कि होल नंबर कोई भी संख्या, और ये 3 हमने होल नंबर ले लिया। अब बीच में सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगेगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट की कर रहे हैं। यहाँ बात किसकी थी? एडिशन की थी, इसलिए ऐड किया। अब बात किसकी कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट की कर रहे हैं। मैं इसको एक बार यहाँ से क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। ये किसकी बात कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ तो चिन्ह किसका लगेगा? सब्ट्रैक्शन का लगेगा। मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा c। अब a भी कैसा होना चाहिए? होल नंबर, और b भी होल नंबर, और c जो आएगा प्रोडक्ट वो हम देख लेंगे अभी क्या आता है। हमने कहा a कोई संख्या क्या है? 4 है, और b कोई संख्या हमने मान ली 1 है, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला? 3 मिला। तो 3 तो क्या है? होल नंबर है। लेकिन अगर हम इसी के दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, a की वैल्यू मैंने ले ली 5, ये तो एक एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक वैल्यू ली मैंने 5 और दूसरी वैल्यू ले ली मैंने 6। बीच में तो सब्ट्रैक्ट का चिन्ह हमें लगाना ही है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन हो रहा है। इसका मतलब बाकी करेंगे, ए में से बी को घटाएंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उसको चेक करेंगे कि वो होल नंबर है या नहीं है। अब 5 में से जैसे ही हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें वैल्यू कितनी बची? -1 मिली। अब ये जो -1 वैल्यू है, क्या ये होल नंबर है क्या? देखो इसमें कहीं भी -1 आएगा क्या? 0 से लेकर अगर हम अनंत तक चलते भी जाएं तो पॉजिटिव संख्या ही हमें मिलने वाली है, नेगेटिव संख्या हमें नहीं मिलने वाली। इसका मतलब ये -1 क्या है? होल नंबर नहीं है। ये क्या है? चिन्ह बिलोंग्स टू। ये चिन्ह आपके वैसे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी -1 क्या है? होल नंबर नहीं है। -1 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्त नियम का पालन नहीं होता है। योग के लिए संवर्त नियम का पालन होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए, या मैं कहूं बाकी के लिए संवर्त नियम का पालन नहीं हो रहा। किसकी बात कर रहे हैं? होल नंबर की बात कर रहे हैं। संवर्त नियम का पालन नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम a को b से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाली जो संख्या है वो होल नंबर्स में बिलोंग करे। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, ये 3 है, ये किस में बिलोंग कर रहा है? होल नंबर में बिलोंग कर रहा है। -1 होल नंबर में बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, इसलिए क्या कर दिया? नॉट बिलोंग्स टू। तो -1 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, -1 होल नंबर में से नहीं है, इसका मतलब इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। किसके लिए लागू नहीं होगी? सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होगी। अब होल नंबर की अगली प्रॉपर्टी की हम बात करें, अगली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? अगली प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में हमें दोनों संख्याएं जो हम होल नंबर लेंगे उनको क्या करके देखेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे। भाई मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हम बात करते हैं किसकी? मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो a इंटू बी इज इक्वल टू सी। ये a भी क्या है? होल नंबर, और b भी होल नंबर। तो जो c प्रोडक्ट आएगा उसकी हम देखेंगे, जांच करेंगे कि वो होल नंबर है कि नहीं है। अब मैंने कहा कि a कोई एग्जाम्पल है, मैंने कुछ भी मान लिया 6। कैसा मानना है? a। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप होल नंबर की प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं तो होल नंबर ही लेना है। जैसे आपने a की वैल्यू ली 6, तो पहली तो बात यह है कि ये 6 होल नंबर है क्या? बिल्कुल है। और ये जो b है ये होल नंबर कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे हमने 2 ले ली, वैल्यू कितनी आई? 12 आई क्या? ये पहला एग्जांपल 12 आई। ये 12 किस में बिलोंग कर रहा है? होल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ -6 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया 2 को? तो -6 से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि -6 क्या है? होल नंबर नहीं है। जबकि मेरे को ये a और b जो संख्याएं लेनी है होल नंबर लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि मैं होल नंबर की प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ। समझ में आई क्या बात? इसका मतलब -6 तो मैं ले नहीं सकता। तो अगर मैं कोई दूसरे एग्जाम्पल की भी बात करूंगा तो क्या होगा? कोई भी दो होल नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास पक्की बात है क्या आएगा? होल नंबर। 21 बिलोंग्स टू होल नंबर और 12 बिलोंग्स टू होल नंबर। इसका मतलब गुणा के लिए क्या होगा? गुणा के लिए संवृत नियम का पालन होगा। गुणा के लिए संवृत नियम का पालन होगा। ये चीजें पढ़ते पढ़ते पहले हम होल नंबर्स की बात करेंगे, होल नंबर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे। उसके बाद में हम दूसरी बात करेंगे इंटीजर्स की, और उसके बाद में बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। ऐसे करते हुए हम रेशनल नंबर्स तक पहुंचेंगे जिससे हमें आसानी से क्या हो सके? समझ में आ सके। तो अब बात करते हैं किसकी? इसमें तो पालन हो गया, गुणा के लिए क्या हो गया? संवृत नियम का पालन हो गया। अब किसकी बात करें? डिवाइड की कर लेते हैं बात। ये हम आ जाते हैं नीचे और हम बात करते हैं किसकी? डिवाइड की। इसको करते हैं हम डिवाइड, ये ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड की करते हैं बात डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है? अब यहाँ a और b को मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड में क्या होगा? a में b का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, c की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अगर हम कोई एग्जांपल लें तो a और b कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। मैंने कहा a का मैंने लिया एग्जांपल 6 और b को मान लिया 2, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ये 3 जो है ये बिलोंग कर रहा है क्या होल नंबर में? बिल्कुल कर रहा है। 3 बिलोंग कर रहा है होल नंबर में। और हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एग्जाम्पल जो आप समझना चाहें वो हम समझ सकते हैं। जैसे हम कहें 5 डिवाइडेड बाई 8 हो जाए। मान लो ये 5 होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, लेकिन अब इनको डिवाइड कर नहीं सकते। कोई भी एक कटेगा नहीं है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये कैसी संख्याएं हो गई? ये संख्याएं रेशनल नंबर्स नहीं हो गई क्या? जबकि चाहिए कौन सी? होल नंबर आनी चाहिए। जबकि ये तो क्या आ गई? ये तो रेशनल नंबर आ गई। इसका मतलब मल्टीप्लाई या डिवीजन के लिए, या मैं कहूं भाग के लिए, संवृत नियम का पालन नहीं हुआ। संवृत नियम का पालन, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं हुआ। नहीं होगा क्योंकि ऐसी तो बहुत सी संख्याएं होंगी। अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं तो मैं कहूं
तीसरा एग्जाम्पल मैं लिखूं कि 6 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो अभी भी नहीं कट रहा, ये कैसा आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होने के लिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो कैसा आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। इसका मतलब संख्या या तो 0 आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, इन्फिनिटी तक ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए। जबकि आ क्या रही है, 6/5 आ रही है, ये तो पॉइंटों में आएगी, और पॉइंटों वाली संख्या क्या होगी, होल नंबर नहीं होगी। होल नंबर के लिए कंडीशन क्या है, ये ऐसी पूरी संख्या चाहिए 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक। इसके लिए भाग के लिए क्या हुआ, संवृत नियम का पालन नहीं होगा। आज हमने बात की कि किसके लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए। सबसे पहली हमने बात की योग के लिए। योग के लिए हमने एग्जांपल समझा कि a और b का योग c। ये हमने क्या किया, एक क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी चेक करें, एडिशन की, कि दो अगर होल नंबर्स को हम जोड़ें तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। जी हाँ मिलता है। आप किसी भी होल नंबर को जोड़िए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब योग के लिए क्या है, संवृत नियम लागू है, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू है। और सब्ट्रैक्ट के लिए भी क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता लगा कि जैसे ही हमने छोटी संख्या, छोटी पॉजिटिव संख्या में से कोई बड़ी संख्या नेगेटिव की तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। ये देखिए ये वैल्यू नेगेटिव आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होल नंबर नहीं है, -1 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट के लिए क्या हुआ, संवृत नियम का पालन नहीं हुआ। ऐसे ही हमने बात की तीसरी मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बात की, जब दो होल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी क्या है, होल नंबर ही है। जैसे हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 मिला। आप किसी भी होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको होल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब गुणा के लिए संवृत नियम का पालन होता है। ठीक है। और बात की डिवीजन की। डिवीजन में क्या हुआ, हमने पहला एग्जांपल देखा, 6 को 2 से डिवाइड किया, आया कितना, 3। इसका मतलब हमने सोचा कि ये होल नंबर तो आ रहा है, इसका मतलब होल नंबर के लिए, भाग के लिए संवृत नियम लागू हो गया। लेकिन जैसे ही हमने दूसरे एग्जाम्पल की बात की तो हमें पता लगा कि ये 5/8, ये तो रेशनल नंबर आ गया। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा रेशनल नंबर आ गया। इसका मतलब डिवीजन के लिए, भाग के लिए संवृत नियम का पालन, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं हुआ। समझ में आई क्या बात।